हेलो फ्रेंड्स, आई एम सैयद हुसैन। आज हम ट्रेडिंग अकाउंट का सेकंड प्रॉब्लम देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट प्रॉब्लम देखे थे ट्रेडिंग अकाउंट की, जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में डायरेक्ट खर्चे लिए और क्रेडिट में डायरेक्ट इनकम, और लास्ट में उसमें निकला है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ऑलवेज आपको याद रखना है कि हमें ट्रेडिंग में सिर्फ वही खर्चे लेने हैं जो रिलेटेड है फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। दो ही तरह के खर्चे और इनकम होती है यहाँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट खर्चे पूरे के पूरे ट्रेडिंग में आते हैं और बचे हुए जो खर्चे वो इनडायरेक्ट होते हैं, वो पूरे के पूरे पीएनएल में आएंगे, तो ट्रेडिंग में नहीं आएंगे। क्योंकि हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट देख रहे हैं यहाँ पे, तो हमें सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट वाले ही आइटम लेने हैं और डेबिट वाले आइटम डेबिट में लिखने हैं, क्रेडिट वाले क्रेडिट में लिखने हैं। हेडिंग इसी तरह आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ किसका बना रहे हैं हम, अजय ट्रेडर्स। अजय ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट। पहले हम टिक कर लेते कौन सा आइटम डेबिट में जाएगा, कौन सा क्रेडिट में। ओपनिंग स्टॉक ये जाता है डेबिट में। कैरेज, अब देखिए यहाँ पे कैरेज दिया गाड़ी हमारा, दो तरह का कैरेज होता है, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। सिर्फ अगर कैरेज दिया तो इट विल बी अज्यूम इट इज ए कैरेज इनवर्ड। ये कौन सा रहेगा, कैरेज इनवर्ड, जो आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। फ्राइट, कुली चार्जेस, माल भाड़ा, जो माल को ट्रांसपोर्टेशन पे चलाने का कुली चार्जेस होता है फ्राइट, वो आएगा डेबिट में, ये भी जरूरी है। पावर एंड फ्यूल प्रोडक्शन के लिए जरूरी है डेबिट में। देखिए रेंट, पिछले प्रॉब्लम में हमने देखा था रेंट ये ट्रेडिंग में नहीं आता, पीएनएल में लिए थे, लेकिन यहाँ पे रेंट के ब्रैकेट में लिखा है रिलेटेड टू फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी खर्चा है वो ट्रेडिंग के डेबिट में ही आएगा। अगर यहाँ ब्रैकेट में लिखा नहीं रहता रिलेटेड टू फैक्ट्री तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में रेंट लेते नहीं, लेकिन क्योंकि इट इज ए पार्ट ऑफ फैक्ट्री देन इट विल बी टेकन इन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। वेजेस, दो तरह का वेजेस है, दो बार वेजेस दिया है, एक प्रोडक्टिव है और एक अनप्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव का मतलब है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जो ट्रेडिंग में आएगा, और जो अनप्रोडक्टिव है इसका मतलब वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, तो वो इनडायरेक्ट हुआ, वो पीएनएल में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में अनप्रोडक्टिव या नॉन प्रोडक्टिव वेजेस नहीं लेना है। सैलरीज, इट इज ए पार्ट ऑफ, इट इज ए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पीएनएल। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, पीएनएल में आएगा, इसमें नहीं आएगा। रॉयल्टी, ये आएगा डेबिट में। रॉयल्टी मीन्स किसी का राइट हम यूज कर रहे हैं, जिसके बदले में हम उससे क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो अपने लिए खर्चा है, जरूरी है। जैसे किसी ने कोई फॉर्मूला बनाया है, हम उसका फॉर्मूला यूज करके कोई प्रोडक्ट बना रहे, हमारा तो बिजनेस पे चल रहा है ना फॉर्मूले पे, लेकिन हमें सामने वाले को तो पेमेंट करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने बनाया है, तो ये खर्चा पेमेंट जरूरी है, इसलिए आएंगे डेबिट में। इंश्योरेंस ये ट्रेडिंग में नहीं आता, ये इनडायरेक्ट खर्चा है। सेल क्रेडिट में आएगा, परचेज डेबिट में आएगा, और क्लोजिंग स्टॉक ये क्रेडिट में आएगा। इस तरह हमने प्रॉब्लम को टिक कर लिया है। अब इसके बेस पे हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहला प्रॉब्लम, सबसे पहला आइटम आएगा अपना ऑलवेज ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग में सबसे पहला आइटम आपको ऑलवेज ओपनिंग स्टॉक ही लेना है, 80,000। सेम इसी के नीचे आएगा परचेसेस। परचेसेस कितना दिया है, परचेसेस है 2 लाख। अगर कोई परचेस रिटर्न रहता तो हम परचेस में से क्या करते उसको माइनस, क्योंकि कुछ भी परचेस रिटर्न नहीं है इसलिए डायरेक्ट हम आउटर में लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट 1 बाय 1 इसके नीचे पूरे डायरेक्ट खर्चे लिखते जाएंगे। कैरेज, कैरेज मीन्स कैरेज इनवर्ड रहेगा 12,000। फ्राइट, ये भी इसी में आएगा, फैक्ट्री में। फ्राइट कितना है, 8,000। पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल 10,000। टू रेंट, रेंट ब्रैकेट में लिखेंगे रिलेटेड टू फैक्ट्री, फैक्ट्री से रिलेटेड है। कितना है रेंट, 15,000, 15,000। वेजेस प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव वेजेस आएंगे इसमें। प्रोडक्टिव वेजेस 18,000। इसके बाद नॉन प्रोडक्टिव नहीं आएगा, सैलरी नहीं आएगी, रॉयल्टी, ये जरूर रॉयल्टी 30,000 रुपए। उसके बाद है सेल,
और क्लोजिंग स्टॉक। सेल क्रेडिट में सेल है 4,50,000 का। अगर कोई सेल रिटर्न रहता तो हम सेल रिटर्न सेल में से माइनस करते, रिटर्न है नहीं इसलिए डायरेक्ट हम आउटर में लिखेंगे सेल 4,50,000। और लास्ट में है यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 40,000। अब हमें सेम टोटल करनी है दोनों साइड की, डेबिट की और क्रेडिट की, और देखना है किस साइड की टोटल ज्यादा है, डेबिट की है या क्रेडिट की है। यहाँ रफ में हम कर लेते हैं डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, ठीक है। क्रेडिट की टोटल आ जा रही है 4,90,000, 4,90,000, 4,90,000। अब डेबिट की देखते हैं, अगर खर्चे ज्यादा रहे तो लॉस आएगा और इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट। क्रेडिट की टोटल आई तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट में लिखना ग्रॉस प्रॉफिट, और डेबिट की आई ज्यादा तो क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस लॉस। देखते हैं अब डेबिट की कितनी टोटल आ रही है, 280, 3,10,000, 25, 3,25,000, 35, 40, 43 एंड 40, 30, 70, 73, 373, 3,73,000, 3,73,000। वन अगेन फिर से कर लेते हैं, यहाँ पे हो गई अपनी 3,25,000, और यहाँ देखें तो 3,55, 65, 5, 70 और 3, 73, 3,73,000। खर्चे 373 के और इनकम 4,90,000। इनकम ज्यादा है तो ऑब्वियसली क्या आएगा, हमारा प्रॉफिट आएगा, बैलेंसिंग फिगर। कितना प्रॉफिट आएगा अब यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है अपना 17, 1,17,000, 490, 1,17,000, 1,17,000 का प्रॉफिट आ रहा है ना। 7 3 10, 7 8 1 9 3 1 4। तो बैलेंसिंग फिगर जो है हम क्या नाम से लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन ट्रांसफर टू P&L। इसके बाद जो अकाउंट होता है उसको हमें ट्रांसफर करना पड़ता है 1,17,000, और दोनों साइड की टोटल आ जाएंगी अपनी 4,90,000, 4,90,000। ये था सेकंड प्रॉब्लम ट्रेडिंग अकाउंट का। इसी तरह हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाते जाना है। ये विदाउट एडजस्टमेंट वाले प्रॉब्लम थे, अब इसके बाद हम एडजस्टमेंट वाले देखेंगे। थैंक यू।